हम्म तो हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी हम ऐसे फैक्टर्स की बात कर रहे थे जो ह्यूमन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है, यानी आदमी के काम करने का जो आउटपुट है, तरीका है, उसमें कमी आ सकती है, उसके काम करने की क्वालिटी में कमी आ सकती है, यानी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता और इस तरह से परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताए थे, जिसमें आज लगभग हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा एक फैक्टर को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें क्या था, फिटनेस एंड हेल्थ, देन फटीग, देन स्ट्रेस, देन टाइम प्रेशर, देन वर्कलोड, देन शिफ्ट वर्क। इस तरह से हमने सारी चीज़ों की बात की थी, अपने पिछले वीडियोज़ में हमने बात कर ली, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, नहीं थोड़ा सा हम अपना वो करेंगे रिवीजन, थोड़ा पुराना वाला कर दें, है ना, क्योंकि लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं ना। चलो, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने सबसे लास्ट पढ़ा था फटीग, ठीक है, और उसको मैनेज करने का तरीका। तो फटीग क्या होता है, फटीग फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है, यानी कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, ये हमने देखा था, ठीक है। फिजिकल, जैसे आपके हाथ पैर में कोई बीमारी हो गई है या चोट लग गई है, आपको कोई इंजरी हो गई है, इस तरीके से। और अगर बात करें इमोशनल की, तो आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इस तरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो फटीग किसी भी तरीके का हो सकता है, इन सारी ही कैटेगरीज में फटीग होता है, ठीक है। चाहे आप इमोशनली की बात करें, साइकोलॉजिकली बात करें, फिजिकली बात करें, इन सब चीज़ों में फटीग ही होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े थे तो हमें ये पता चला था कि फटीग होने का, यानी थकान होने का, यानी इंसान के थक जाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्लीप। अगर आप स्लीप डेप्थ हैं, यानी कि अगर आप अच्छे से सोए हुए नहीं हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अच्छा सोना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप अच्छे से सोएं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है, यानी आप जब सो रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो अच्छा हो, जैसे कि मैंने बताया था कि जनरली इंसान 6 घंटे को इनफ मानता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए इनफ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे अगर अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं, तभी जा करके उनका जो परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाता है। ये डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी अलग अलग आदमी पे अलग अलग अप्लाई होता है, ठीक है, ये हमने समझाया था आपको। और मैंने एक चीज़ वहाँ बताई थी कि जो ये स्लीप है, ये सब्जेक्टिव और क्यूमुलेटिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब अलग अलग इंसान पर अलग अलग काम करता है, यानी कोई अगर 6 घंटे सोता है तो 6 घंटे में भी वो एकदम फ्रेश फील करता है, कोई 8 घंटे सोने के बाद भी कहता है अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, अभी 2-4 घंटे और सोना, ठीक है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन पर डिपेंड करता है। और दूसरा जो मैंने क्यूमुलेटिव बताया था, उसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप सोते हैं, अगर एक दिन भी आप डेफिसिट करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, जितने दिन घंटे भी आप कम सोते हैं, अगले दिन आपको उसकी भरपाई करनी होती है। और अगले दिन भी अगर कम सोया तो फिर तीसरे दिन दोनों को मिला के भरपाई करनी होती है। यानी अगर आप एक दिन कम सोते हैं, दूसरे दिन 2 घंटे से कम सोते हैं और तीसरे दिन 1 घंटे कम सोते हैं, तो आपको जब आप नेक्स्ट डे सोने जाएंगे तो इन 4 घंटों की भरपाई करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, इतना। और हमने कुछ, हाँ, एक बड़ी अफवाहें देखी थी, है ना, मिथ्स देखे थे, वो जानना फिर से ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने बड़ा अच्छे से समझाया था, 4 थे। पहला ये था कि 5 से 6 घंटे जो नींद है वो एनफ है, सफिशिएंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। जनरल नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक। फिर मैंने बताया था कि लोग ऐसा सोचते हैं अगर आप रात में काम करते हैं तो अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आप नींद तो ज़रूर पूरा कर सकते हैं, पर वो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो आपको दिन में नहीं मिल सकती जो आपको रात में मिलती है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि कभी भी आप क्या अपने आप से ये समझ सकते हैं क्या कि आपको फटीग हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ये अपने आप से आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? तो ये बिल्कुल आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आप ये समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि आपको फटीग है या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कलीग्स जो हैं, अगर वो अच्छे से आप पर ध्यान रख रहे हैं, आपका सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे फटीग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक। एक और हमने बताया था कि जनरली ये घर में सभी ने सुना होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे आपको स्लीप की कम ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना एक एडल्ट को ज़रूरत होती है सोने की, उतना ही एक बूढ़ा आदमी भी सो सकता है। सोए ना सोए वो उसके मर्जी के ऊपर है, लेकिन उतनी ही नींद की ज़रूरत दोनों इंसानों को होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने सर्कैडियन रिदम्स के बारे में थोड़ा सा देखा था। सर्कैडियन रिदम का क्या मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो कुछ भी सोना या आपके परफॉर्मेंस का कम होना, ज़्यादा होना,
एक्टिव होना, डिसएक्टिव होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनएक्टिव होना, डिसएक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, कहीं डिसएक्टिव मत बोलना। इनएक्टिव का अपोजिट, एक्टिव का अपोजिट इनएक्टिव होता है, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया गलती से डिसएक्टिव, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था, सर्कैडियन रिदम्स क्या होते हैं। आपकी बॉडी, हर एक इंसान के पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं अपने जीवन में से, अपने एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमारे पास भी और आपके पास भी। तो उस 24 आवर्स में आपकी बॉडी कई सारी चीज़ें अडेप्ट करती है, वो लगभग वो सब में सिमिलर ही होता है। जैसे कि कब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा अलर्ट रहेगी, जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कब बहुत ज़्यादा और कब कम रहेगा, कब आपके सोने की टेंडेंसी होगी। जैसे आप जनरली जानते हैं, अगर सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं 10-11 बजे के करीब, जो टाइम है, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसमें जनरल लोगों को नींद नहीं आएगी। कुछ महान आत्मा होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जनरल लोगों को यहाँ नींद नहीं आती है, क्योंकि अभी आप सो के उठे हुए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है, सो के उठा, आप नहाए धो के बैठे होंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक। तो ये एक टाइम है जहाँ पर आपकी बॉडी स्लीप महसूस नहीं करेगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद, अभी जब खाना वाना खा के दोपहर हो जाती है, तो फिर देखो इंसान को लगता है हाँ थोड़ा सा नैप होना चाहिए 1-1.5 घंटे का, ठीक है। इस तरह से फिर रात को जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं 9:30-10 बजे के बाद, फिर आपको एक अच्छी नींद आती है सोने की। तो ये ह्यूमन बॉडी की सर्कैडियन रिदम है। रिदम का मतलब होता है एक कंटिन्यू वे में कोई चीज़ होना, ठीक है। तो ये सर्कैडियन का मतलब होता है बॉडी, और रिदम का मतलब होता है उसका कंटिन्यूएशन। तो सर्कैडियन रिदम क्या हो गया कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ठीक। अब जब कभी भी हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे मान लो कि आप पर डे डेली आपका काम था, आप सुबह 8 बजे उठ जाते थे, अच्छा 5 बजे बोलने जा रहा था, पर मान लो 8 बजे आप उठ जाते थे। 8 बजे आप उठने के बाद आपका कुछ होगा कि आप नाश्ता करेंगे, ठीक है, नाश्ता करने के बाद आप नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद आप क्लासेस अटेंड करने के लिए आएंगे, सीआई सर की क्लास अटेंड करेंगे, फिर हमारी क्लास अटेंड करेंगे, फिर हमारी एक और क्लास है उसको अटेंड करेंगे, और उसके बाद ऐसे ऐसे काम चलेगा, ठीक है। ये आपका एक रिदम है। मान लीजिए कि एक दिन क्या हुआ ऐसा कि आप 8 बजे की उठने की बजाय आप 10:05 पे उठे, और सीआई सर का मैसेज आ चुका है कि 10:30 बजे से आपकी क्लास है। तो आप करोगे क्या? आप सिंपली एक ही काम कर सकते हो उसमें, सीधे जाओगे, मुंह धुलोगे और बैठ जाओगे, यहाँ सर पढ़ाइए, मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो उसमें क्या हुआ, आपका नाश्ता छूट गया, आपका नहाना छूट गया। अब उसके बाद फिर मेरी क्लास होगी, आप मेरी भी क्लास अटेंड करोगे, तो क्योंकि ना तो आपने नाश्ता किया तो आपको भूख लगेगी, आपने नहाया नहीं तो आपको नींद आएगी, 2 काम हुआ, ठीक है। अब मेरी क्लास अटेंड करने के बाद जैसे ही आप सोचे मैं जाके थोड़ा खा पी लूँ, नाश्ता कर लूँ, तो मम्मी ने कहा पहले खा लो, उसके बाद जो करना वो करना। आपने खाना खाया, फिर नहाने का टाइम है, अगला मेरा क्लास आ गया, आपने अगली मेरी क्लास ली। उसके बाद होते होते दोपहर हो गया, तो घर वालों ने कहा दोपहर में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसे भी कोरोना का पीरियड चल रहा है, फिर नहीं नहाया। शाम हो गया तो फिर वही बात, बीमार पड़ जाओगे, सर्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बारिश का मौसम है, ठीक है। उस दिन आपने नहाया ही नहीं, यानी आपकी बॉडी का वो सर्कैडियन रिदम खराब हो गया। अब अगले दिन जब आप उठोगे तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा नहाने का मन करे, और या ये भी हो सकता है कि छोड़ो कौन नहाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये रिदम था वो टूट गया है, वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी का भी होता है, और ये तब खराब होता है, मैंने बताया था, जब शिफ्ट वर्क होते हैं, ठीक है। शिफ्ट वर्क में अभी आगे भी आज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा है शिफ्ट वर्क, लेकिन शिफ्ट वर्क में ये जो आपके सर्कैडियन रिदम्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मान लीजिए आपका जनरल ड्यूटी है कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं, अचानक से आपकी ड्यूटी ये लगा दी गई रात में 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, ठीक है। तो आप जिन चीज़ों को एडजस्ट करते थे, जैसे जैसे आप हर एक काम अपना डिसाइड करते होंगे ना कि इतने बजे से इतने बजे ये कर लूँगा, इतने बजे तैयार हो जाऊँगा, इतने बजे निकल जाऊँगा घर से, इतने बजे पहुँच जाऊँगा, वो पूरा का पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है, और फिर आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करने में उस टाइम लेती है, और जैसे ही आपका वो बॉडी वो चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, फिर आपको नया शिफ्ट मिल जाता है कि अब आपको इस शिफ्ट में काम करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है जब एविएशन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एविएशन 24/7 चलने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट वर्क के कुछ फ़ायदे भी हैं, वो आगे हम आपको गिनाएंगे, ठीक है। तो आज का हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है स्लीप एनर्सिया से, है ना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ से कोई बच जाए, है ना। फिजिक्स में आपने एनर्सिया पढ़ा होगा, है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा। सेम एनर्सिया की मीनिंग यहाँ भी है। एनर्सिया का मतलब होता है किसी भी बॉडी का अपने सेम स्टेट में रहने की टेंडेंसी, यानी अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो रुकना नहीं चाहती है, कोई रुक गई है तो वो चलना नहीं चाहती है। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम और आप होते हैं, जब हम सोते हैं और सो के जब हम उठते हैं तो हम कुछ स्लीप एनर्सिया फील करते हैं, यानी हम सो करके उठना नहीं चाहते हैं। इस वजह से कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, आप सब ने ये फील किया होगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पहला, जब आप सो के उठते हैं उसके 2 4 5 मिनट की बात होती है, और मैक्सिमम में 15 मिनट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आप फील करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, सुबह है कि शाम है। कभी आपके साथ हुआ होगा कि आप शाम को अचानक से उठते हैं और आपको लगता है सुबह तो नहीं है, ऐसा करके कन्फ्यूजन वाला एक स्टेज क्रिएट होता है। इसके अलावा आपकी जो मेमोरी है उसका पुअर बिहेवियर होता है। जैसे आपको आप मान लीजिए कि आपके घर में आपके नंबर से किसी और का बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है, उस पर कोई ओटीपी आने वाला है, आप सो रहे हैं,
उन्होंने फ़ोन किया, आपको जल्दी जल्दी उठाया, बताओ क्या आया है, कितना आया OTP। तो आप कहते हो क्या कह रहे हैं आप, मतलब क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो कहेंगे OTP बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी खोलते हो, कुछ और बता दिया, पता चला वो डाल के कह रहे हैं यार ये तो इनकरेक्ट है, चलो फिर से बताओ। और 2-4 मिनट के बाद देखते हैं एकदम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, तो कहते हैं हाँ यही तो था यार, मैंने तो यही बोला था, आपने गलत डाल दिया। ठीक है, तो ये मेमोरी की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपने जनरल लाइफ में आपने बिहेव किया होगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है, जब आप घर में हैं, आपको गलती से आपने OTP बता दिया तो कोई बात नहीं, OTP दोबारा आ जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए कि आप काम कर रहे थे, ठीक है, आप एक इंजन पे काम कर रहे थे या किसी एक इंजन के पार्ट पर काम कर रहे थे, आपको बीच में लंच करने के लिए ब्रेक मिला। लंच करने के लिए लंच आपने 5 मिनट में कर लिया, आपके पास 20 मिनट बचे होंगे, तो आपने सोचा थोड़ा सा मतलब आराम कर लेते हैं। तो आपने आराम के चक्कर में क्या किया, स्लीप किया, सोए आप। और जैसे ही आप सोए, आपको ये स्लीप एनर्सी वाली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इस स्लीप वाली एनर्सिया की प्रॉब्लम में मान लीजिए आपसे किसी ने कोई और टूल मांगा, आपसे किसी ने टॉर्क रिंच मांगा और आपने उसको सिंपल रिंच पकड़ा दिया। ठीक है, और मान लीजिए जो पर्सन ले जाने वाला है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल फ्रेशर, उसे कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या करेगा, आगे जाके गलती करेगा। ठीक है, तो आपके स्लीप एनर्सिया की वजह से ये गलतियाँ होती हैं। इसीलिए जनरल लाइफ में जो एमिएशन से रिलेटेड नहीं है उनको इस स्लीप एनर्सिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें और आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं और हमें एक्चुअल फील्ड में मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है भाई? ये तो सभी करते हैं कि अगर 2 मिनट का टाइम मिलता है तो चेयर पे ही लोग सो जाते हैं ना। तो इसको हम कैसे अवॉइड करें? तो इसके अवॉइड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जब, और ये जो छोटी सी नींद होती है ना, इसको नैप कहा जाता है, NAP, नैप, है ना, स्मॉल जो स्लीप होती है स्मॉल ड्यूरेशन की, उसे नैप बोला जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं कि ब्रेक्स के बीच में अगर आप सो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपका ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपकी जो स्लीप है वो 40 मिनट से एक्स्ट्रा ना होने पाए। क्योंकि अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा सोएंगे तो उसमें ही स्लीप एनर्जी आएगी। अगर आप 40 मिनट से कम सोते हैं तो स्लीप एनर्जी आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी आपकी नींद 40 मिनट से ज़्यादा होती है, यानी आप 40 मिनट से ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो आपको स्लीप एनर्जी आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने क्लास स्टार्ट किया, मैं 40 मिनट की क्लास हमारी होती है, आप जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया आप सो गए, तो और जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुई आप उठ गए, तो टोटल 40 मिनट का पीरियड हो गया। इसके बाद आप फील करेंगे अच्छा सर का क्लास चला था क्या, पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे करके आपको फीलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये होता है स्लीप एनर्जिया। ये समझ में आया? आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो स्लीप एनर्जिया, ये तो एक फैक्ट हो गया, और हमने अभी पिछले में पढ़ा था फटीग। तो कैसे हम फटीग के साथ डील करेंगे, ये प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अब तो स्लीप एनर्जिया एक एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ गया है। और मैंने उसमें बहुत सारे बीमारियों का, इंसोमनिया हो गया, और क्या क्या था, बहुत सारे PLM था, इसके अलावा RLS था, स्लीप एपनिया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फटीग की वजह से। तो अब आती है बात कि कैसे आप डील करेंगे उसको। तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोइए। ठीक है, यानी गेट मोर स्लीप। अगर आप फटीग्ड हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया ज़्यादा से ज़्यादा सोइए, कल से आप सोना ही चालू कर दें। ठीक है, सर ने बताया है। तो जब आप कभी भी आप फटीग फील कर रहे हैं तब आप सोएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है तो आप सो रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, और सोएं भी तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है आपको कि सोना ज़रूरी है, लेकिन गुड क्वालिटी की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप ना भी सोएं, आप 2 ही घंटे सोएं चलेगा, पर जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप समझ में आए। जैसे पहली चीज़, इसके लिए आप कैसे काम करेंगे, तो पहला तो एक शेड्यूल स्लीप बनाइए कि मुझे इतने बजे सोना और इतने बजे उठना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है ना, उसको अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, अडॉप्ट कर लेगा। जैसे ही उसने अडॉप्ट किया, आपको उस टाइम पे पर डे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको टाइम से नींद आ जाती है और टाइम से आपका जो है नींद खुल जाता है, ये बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत अच्छा हैबिट है। नेक्स्ट है कि रात में अगर जैसे गुड क्वालिटी का स्लीप चाहिए तो उसका वो बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे कर सकते हो। तो पहला क्या है कि शेड्यूल स्लीप लीजिए आप, मतलब टाइम टू टाइम सोइए और टाइम से उठ जाइए। दूसरा इसका है कि जब रात में आप सोने जा रहे हैं उससे पहले, यानी सोने से पहले आप एक्सट्रीम लाइट, यानी बहुत तेज़ अगर लाइट है तो उसको एक्सपोजर ना करें, मतलब वहाँ पर ना जाएं। क्योंकि अगर बहुत तेज़ लाइट होगी तो आप सभी को ये फील होता होगा, अगर आपके रूम में बड़े बड़े 4-6 LED लगा दिए जाएँ एकदम बिल्कुल जैसे शादी वादी में लगते हैं, तो आपको नींद आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपका बॉडी जो है, आपका जो सर्केडियन रिदम है उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है।
लेकिन वहीं आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो टेंट वगैरह का काम करते हैं, जो चलाते हैं, वो सो जाते हैं उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो सर्कैडियन रिदम है उसको अडॉप्ट कर चुका है और आपका नहीं किया हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझने जरूरी है। फिर अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो आपके सेल्स होते हैं, आपने बायोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जो आपके सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स क्या होते हैं, पर डे डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर वो बनते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को थकान फील होता है। ठीक है, टायर्डनेस। और जब आप थकान फील करते हैं तो आपको अच्छी और बहुत ही गहरी नींद आती है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा, आपको खुद ही फील हुआ होगा कि रात में ऐसा सोया और कब सुबह हो गया आपको पता ही नहीं चला, ऐसा लगा बस 2 मिनट सो के उठ गए। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। उसे वो किस वजह से आएगी, आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में आप सो रहे हैं उस इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखिए। डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ कोई दरवाज़ा ना ठोंक रहा हो या कोई मेंटेनेंस का काम ना चल रहा हो। ठीक है, पता चला कि आपके घर में कोई मेंटेनेंस चल रहा है और जिस रूम में मेंटेनेंस है उसी में आपको सोना है ना, तो कैसे आप सो पाएंगे? तो फिर क्या होगा, आपकी अगर आप सो भी जाएंगे ज़बरदस्ती तो आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब हो। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, एक बड़ा ही अजीब सा इसमें चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि आपके पास एक वरी बुक होना चाहिए। वरी बुक क्या है, मतलब एक आप डायरी रखिए अपने आसपास जहाँ पर भी आप सोते हैं, और अगर आपकी नींद रात में खुल जा रही है बार बार, तो आप उठिए और उठ करके आप सोचिए कि मेरी नींद किस लिए खुली, और फिर उसमें लिख दीजिए। ठीक है, लिख करके फिर सो जाइए, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, जो पॉसिबल तरीका आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि जब कभी भी आप सोने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रात में आपको 8 बजे सोना है और आप खाना वाना खाए 7 बजे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को आदत होती है, जिनकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है उसकी अलग बात है, लेकिन जिनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं की है, 7 बजे आपने खाना खाया और उसके बाद 1 कप चाय पी लिया। ठीक है, तो चाय में होता है कैफीन। ठीक है, जब कैफीन इंसान की बॉडी के अंदर जाता है तो वो स्लीप को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी आपको सोने नहीं देगा वो अगले 2-3 घंटे तक। आप कितना भी परेशान होगे, अगर नींद आएगी भी तो वो खुल जाएगी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। इसके अलावा जो लोग एल्कोहल लेते हैं यानी ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको भी ये अवॉइड करना चाहिए कि जब कभी भी वो सोने जा रहे हैं तो इससे पहले ड्रिंक ना करें, सिगरेट वगैरह ये सब अवॉइड करें। ठीक है, इसके अलावा कभी भी ऐसा लोग कहते हैं, और आपने जनरली सुना भी होगा, कि खाने से पहले अगर ज़्यादा, सोने से पहले अगर ज़्यादा खाना खा लो तो बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा हैवी मील करते हैं तो आपको फिर नींद नहीं आएगी, आपको परेशान होना पड़ेगा थोड़ी देर। ठीक है, तो इसलिए जब कोई भी आपको गुड क्वालिटी की स्लीप चाहिए तो उससे पहले थोड़ा भोजन करिए। ठीक है, थोड़ा खाना खाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर इतना सब कुछ करने के बाद, जो मैंने इतनी सारी कंडीशंस आपको बताई हैं, इतना सब कुछ आप कर रहे हैं फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इतना करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक डॉक्टर से अपने आप को प्रिस्क्राइब कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, कि आखिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको स्वस्थ रखने में भी। मैंने आपको जब बताया था फिटनेस एंड हेल्थ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की नींद लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि आपको जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आराम करने का काम मिलेगा, तो वो रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा सोने से, जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि जब आप सोते हैं ना तो आपकी जो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती है। तो कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि मैं रात रात भर अगर पढ़ूँ, बिल्कुल सोऊँ ही मत तो मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी, वो उनका वहम है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर टाइम से पढ़ते हैं और प्रॉपर टाइम से सोते हैं तब आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, आपको हर चीज़ याद रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा सोएंगे तो आपकी जो भी चीज़ें आपकी मेमोरी में हैं वो अंदर चली जाएंगी, उसके मतलब परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा लेट नैप्स ना आप लें। लेट नैप का मतलब समझिए, आपको 8 बजे सोना है, आप 6 बजे सो गए कि नहीं आज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं 6 बजे सो जा रहा हूँ, और 6 से 7 1 घंटे सो लिए, फिर खाना खाया और फिर सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद ही ये चीज़ फील किए होंगे कि आप कभी दिन में अगर मतलब शाम के टाइम पर सो जाते हैं तो फिर आपको रात में नींद बड़ी परेशानी से आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, नो लेट नैप्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने रूम को डार्क रख सकते हैं, मतलब उसमें कोई हैवी लाइट मत जलाइए जब आप सो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी नींद आएगी, गुड क्वालिटी की नींद आएगी, है ना। तो ये इतनी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले सकते हैं, यानी एक अच्छा स्लीप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब? जब आप एविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल लाइफ में भी मैंने आपको रिसर्च वगैरह की कुछ डेटा आपको बताया था कि कैसे अगर आप सोते नहीं हैं अच्छे से और आपको अगर फटीग है, यानी अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो आपके
एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके कुछ एरर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है आप कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप एक गुड क्वालिटी की स्लीप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आओ अपनी माइक ऑन करो और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लो, जिसको कुछ भी ना समझ में आए। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हो। कौन बोल रहा है ये? अच्छा, दिवांश, दिवांश, हाँ, गुड गुड। हाँ, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। नींद नहीं आ रही तो आप करवट बदल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये आपकी बुक में नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जनरली आप लोग करते भी होंगे, है ना? मैं खुद इस बात को फील करता हूँ, जब कभी हमें नींद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, करवटें ही बदलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना? सभी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बाकी सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिसको भी ऐसा कुछ समझ में आता है सूर्य चंद्रमा वाली चीज़, वो सूर्य चंद्रमा वाली चीज़ समझ सकता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है? ये आपकी बुक है, आपका सिलेबस है। सूर्य चंद्रमा नहीं भी फॉलो करेंगे तो आपका काम चलेगा, पर ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपके सिलेबस में। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है ये फटीक को हैंडल करने का, तो पहला तो हो गया आप अच्छी स्लीप लीजिए। और कैसे आप अच्छी एक स्लीप ले सकते हैं उसके लिए मैंने इतने सारे प्रोसीजर आपको बता दिए। इतने के बाद भी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आप कंट्रोल्ड नैप ले सकते हैं, ठीक है? जैसे आप अगर फील किए होंगे, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है, और आपको कहीं और भी जाना है, अभी और भी ज़्यादा काम है, तो ऐसे कंडीशन में इंसान क्या करता है, अरे यार बस 5-10 मिनट में मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, ठीक है? तो वो आराम करने के लिए जाता है और हल्की सी नींद उसे आती है। 5-10 मिनट के बाद वो बिल्कुल रिफ्रेश होकर उठता है और फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसा होता है, ठीक है? 1-2 दिन की बात है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर डेली बेसिस पे इसे नहीं कर सकते। तो कंट्रोल्ड नैप लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है रिस्टोरेटिव। तो प्रिवेंटिव का क्या मतलब है, देखो, प्रिवेंटिव का मतलब होता है जब आप कोई काम रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने नाइट शिफ्ट स्टार्ट की, है ना? आपको नाइट शिफ्ट स्टार्ट करनी है, आपको 8 बजे से आपको जाना है, ठीक है, काम करने के लिए स्टार्ट करना है। तो आप खाना वाना खाइए 7-7:30 बजे, और उसके बाद हल्की सी एक नैप ले लीजिए 7 से 8, यानी वही 20 से 25 मिनट की आपने एक नैप ली, और उसके बाद आप नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है? ऐसा काम आप कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिस्टोरेटिव हो सकता है। इसका क्या मतलब है, आप काम कर रहे हैं, यानी आपका काम जो है वो ऑन गोइंग है, हो रहा है, अभी आपका शिफ्ट जो है वो चल रहा है, और बीच में आपको ब्रेक मिला तो आपने 10-20 मिनट 25 मिनट की एक नैप ले ली, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया स्लीप इनर्शिया वाली प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका नैप 40 मिनट से एवब होगा, यानी 40 मिनट से अगर आप ज़्यादा का स्लीप करते हैं, ज़्यादा सोते हैं, तब आपको स्लीप इनर्शिया वाली प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जब कभी भी आप नैप लेते हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव हो या रिस्टोरेटिव हो, ये हमेशा बताया जाता है, हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप नैप मत लीजिए। रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं 40 मिनट तक, लेकिन 20 से 25 मिनट अगर आप लेते हैं तो आपके परफॉर्मेंस में कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार ऐसा कर लेंगे तो आप फिर ओके हैं, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिलैक्स मिल सकता है, आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई सबको? और ये जो नैप है ना, ये नैप कभी भी सोने से पहले नहीं लेना है, कि अभी अब जस्ट सोने जाना है, उसके जस्ट पहले आप मन हो गया चलो आज नैप ले लेते हैं, तो नैप ले लिया तो फिर सोएंगे नहीं, फिर आपको अगले दिन का फटीग हो जाएगा। तो सोने से पहले आपको ये नैप नहीं लेना है, ठीक है? सभी को बात समझ में आ गई? कंट्रोल्ड नैप लेने से भी आप फटीग को हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा, अब ये तो तरीके हो गए, फिर एक तरीका होता है अवॉइड करने का। जैसे मैंने बताया कि स्लीप जो है क्यूमुलेटिव है, वो पूरा हिसाब रखती है अपना। एक दिन भी कम सोए हो तो अगले दिन अपना हिसाब पूरा करा लेगी, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अवॉइड करने के लिए कैफ़ीन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन कैफ़ीन कैसा? कैफ़ीन आप ड्रग्स के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन कैफ़ीन आप कॉफ़ी और चाय, ठीक है, टी या फिर कॉफ़ी, इसके फॉर्म में आप कैफ़ीन ले सकते हो। वो भी ऐसा नहीं है कि पर डे अगर आप ऐसा ले रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये क्या है कि ये स्टूमुलेंट्स होते हैं। स्टूमुलेंट्स का मतलब समझो, स्टूमुलेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देती हैं, ठीक है? जिसके नाम पे बहुत सारे लोग अल्कोहल और ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, वो गलत है, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे स्टूमुलेंट्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, इसमें इतने कम अमाउंट में ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप इजीली इनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने ये सुना होगा, आपके जनरली घर रिश्तेदार लोगों में मिल जाएंगे आपको, कि वो कहते हैं कि अगर मैं सुबह 5 बजे चाय ना मिल जाए तो मेरा सर दर्द होने लगता है। ये सुना होगा, 100% सुना होगा। या फिर दोपहर में अगर मुझे 5 बजे चाय ना मिले तो मेरा सर दर्द होने लगता है, भाई मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चाय चाहिए मुझे, चाहे जब।
वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा चाय वगैरह पीने लगते हैं तो वो इस तरह से ड्रग्स का काम करती है। ठीक है, अब देखो इसका जो असर होता है, यानी जो इसके इफेक्ट होते हैं वो तकरीबन 5 घंटे तक होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप एक बार चाय पी लेते हैं तो उसका असर 5 घंटे तक हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को 5 मिनट बाद भी खत्म हो जाता है, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम 5 घंटे तक। ठीक है, अब एक बात और है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर कैफीन का यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी, मैंने अभी बताया ना सर्केडियन रिदम, आपकी बॉडी इसे अडॉप्ट कर लेती है। और जब वो उसे अडॉप्ट कर लेगी ना तो फिर आप पीते रहिए चाय, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपकी नींद आ रही है, अभी हमें नींद आ रही है, हमने चाय पी ली तो हमें रिलैक्स मिल जाता है। आपको नींद आ रही है क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर इसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए होगा क्या कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप पीते रहिए चाय, 2-4 कप पी लिया, कोई फर्क ही नहीं, फिर भी सो रहा है। ठीक है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है अगर एक बार आपकी बॉडी इसे अडॉप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये कैफीन का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो कैफीन भी है ये भी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ना, थोड़े समय के लिए आपको रिलैक्स देगी, अवॉइड करवाता है ना, क्योंकि आपकी स्लीप अवॉइड हो गई। आप जा करके जब अच्छे से सोएंगे तभी वो आपका फटीग अल्टीमेटली खत्म हो। ठीक है, यहाँ पर आप उसे अवॉइड करें। फिर आपका प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो जो भी आपका मैनेजर है, आपका जो भी लीडर या मैनेजर है, वो क्या करता है, अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूस 12 आवर्स से काम कर रहे हैं और आपके जो 12 घंटे से आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और आपको आगे 1-2 घंटे और काम करने हैं, तो वो क्या करेगा, कोई क्रिटिकल टास्क है जैसे कि इंस्पेक्शन करना है या कुछ और काम करने हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा कि वो काम आपको नहीं करने देगा। ठीक है, जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, जो ऐसे टास्क जो कि क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल का मतलब जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो टास्क आपको करने को नहीं मिलेगा अगर आप 10-12 घंटे से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतने ड्यूरेशन से काम कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर फटीग आ ही जाएगा, आप थक चुके होंगे। और इस कंडीशन में अगर आपको क्रिटिकल काम दिया जाएगा तो आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा अब ये खत्म हो गया हमारा, और इससे कुछ की पॉइंट निकल करके आए, वो 2-3 जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि फटीग की वजह से आपका वर्क परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाता है, ये आप सभी को पता है। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फटीग के बारे में, कि फटीग कैसे होता है, आप उसको कैसे पहचान सकते हो, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो और कैसे ख़त्म कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, वो होता है फर्म्स, FRMS, यानी कि फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके हिसाब से वही आपको फिर 6 घंटे से ज़्यादा का शिफ्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप अगर प्रॉपरली फिट नहीं है, मतलब फिजिकली और मेंटली, तो आपको काम करने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हमारा ख़त्म हुआ, इसके बाद आता है शिफ्ट वर्क। शिफ्ट वर्क का क्या मतलब है? शिफ्ट वर्क का मतलब ये है कि 24 घंटे को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके यूज़ करना। मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जिनका काम मेंटेनेंस करना है या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या काम करते हैं कि कुछ टाइम के बाद अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं, यानी उनको छुट्टी मिल जाती है और उनकी जगह पर कोई और आकर के काम करता है। ठीक है, जैसे 40 मिनट की क्लास है, मान लो टोटल 40 मिनट हमें अलाउ किया होता है DGCA ने कि आप अपने बच्चों को 40 मिनट सिर्फ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता था 5 मिनट मैं पढ़ाता, 5 मिनट कोई और टीचर पढ़ाता, 10 मिनट कोई और टीचर पढ़ाता, हम टाइम एलोकेट करते हैं। तो टाइम एलोकेट करके काम करवाना ही क्या है, शिफ्ट वर्क है। ठीक है, समझ में आया इतना। शिफ्ट, और देखो एक बात और है कि जो एविएशन है इसमें शिफ्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये 24 आवर्स रनिंग इंडस्ट्री है, इसमें 24 घंटे हवाई जहाज़ आप देखते हो ना, किसी की 2 बजे रात में होती है, किसी की 3 बजे होती है, किसी की सुबह 4 बजे होती है। तो ये 24 आवर्स रनिंग इंडस्ट्री है, इसलिए इसमें शिफ्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे थोड़ा ये लो चल रहा है, पर अभी थोड़े दिन बाद ये फिर जब अपने उसमें आएगा, रिदम में आएगा, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्लो जो है ये फिर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, यही पढ़ेंगे हम आज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद क्लास ओवर करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तो एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप शिफ्ट वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा छुट्टी मिलती है। ठीक है, जैसे एविएशन में जो फॉलो होता है, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें 3 दिन के बाद आपको एक हॉलीडे मिलता है। ठीक है, 3 शिफ्ट वर्क के बाद आपको एक हॉलीडे मिलता है, फिर अगला 3 शिफ्ट वर्क, फिर एक हॉलीडे। यानी अगर आप बोलो ऐसे ढंग से बात करो तो हफ्ते में आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है। ठीक है, जो जनरली अदर इंडस्ट्रीज में सिर्फ एक दिन होता है, संडे। तो यहाँ पर एविएशन में ऐसा संडे फिक्स नहीं होता है, बट आपको शिफ्ट वर्क 3 शिफ्ट वर्क के बाद आपको एक हॉलीडे मिलती है। ठीक है, ऐसा होता है जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो शिफ्ट वर्क का पहला क्या एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा छुट्टियाँ मिल सकती हैं। और दूसरा ये है कि अगर सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको एक साथ बुलाया जाएगा, वैसे जनरली इंडिया में लागू नहीं होता है लेकिन हो भी सकता है। जैसे अगर बहुत सारे लोग को एक साथ बुलाया जाएगा ना, तो सड़क जो है आपका, जो रोड है, वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे सभी को पहुँचना है ना, तो ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। ठीक, तो ये भी एक एडवांटेज है आपके शिफ्ट वर्क का।
डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहला कि अगर आपके जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप चाह रहे हैं कि मुझे ये शिफ्ट वर्क आपका होना चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। जैसे आपकी शिफ्ट मान लीजिए रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है, ठीक है, शिफ्ट वर्क रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है। तो आपने रात भर काम किया, दिन भर आप फ्री हैं तो आप किसी से मैसेज चैटिंग जो भी करना है करिए। लेकिन अगर आपका शिफ्ट वर्क पूरा दिन है, ठीक है, तो पूरा दिन आप काम कर रहे हैं, घर जाने के बाद आप किससे बात करेंगे या फिर किसको टाइम दे पाएंगे? आपको तो सबसे पहले ये समझ में आएगा कि मैं जल्दी से सो जाऊँ क्योंकि मुझे कल सुबह फिर जाके ज्वाइन करना है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप शिफ्ट वर्क में रहते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैंने आपको बताया था WOCL, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था फटीग, इसका मतलब होता है विंडो ऑफ सर्केडियन लो। इसका मतलब क्या है? जो एक टाइम होता है ना सुबह के 2 बजे से लेके और सुबह के 5 बजे वाला, ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो इंसान की मेंटल इफिशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा एविएशन के अंदर जितने भी ह्यूमन एरर्स आए हैं वो ह्यूमन एरर्स मैक्सिमम इसी टाइम में आए हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं पर मैक्सिमम एरर्स इसी टाइम में आए हैं, क्योंकि ये वाला टाइम जो है यहाँ पर इंसान की मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वर्क को पुअर करने वाला आपका चीज़ है WOCL, विंडो ऑफ सर्केडियन लो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा और डिसएडवांटेज जो शिफ्ट वर्क का है वो ये है कि आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है वही ख़राब हो जाती है, क्योंकि कभी ये शिफ्ट मिल गया कभी वो शिफ्ट मिल गया। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है, ऐसा रिकमेंडेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का और हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है कि जो आपकी शिफ्ट वर्क होनी चाहिए ना वो रोलिंग होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम होनी चाहिए। यानी अगर आपको एक बार 10 से 8 मिला तो फिर उसके बाद आगे ऐसा होना चाहिए, फिर उसके आगे ऐसा होना चाहिए, फिर उसके आगे ऐसा होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस अगर आप शिफ्ट वर्क आपको मिलता है तो आपको फटीग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और फिर एक थंब रूल बताया गया है कि एक बहुत ही अच्छा रूल है कि अगर आपको 1 आवर की यानी 1 घंटे का अगर आपको क्वालिटी स्लीप मिलता है, यानी अगर आप 1 घंटे बहुत ही अच्छी तरीके से सोते हैं तो उस 1 घंटे की सोने की वजह से आप 2 घंटे अच्छा काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको दिन में 12 घंटे काम करना है तो आपको 6 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए, ये नहीं कि 6 घंटे आप सिर्फ सो रहे हैं, इतने बजे सोए और इतने बजे उठ गए, वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, मतलब 6 घंटे की आपको प्रॉपर बढ़िया नींद मिलनी चाहिए, तब आप 12 घंटे एक्टिवली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये थंब रूल है, ठीक। और अगर आप शिफ्ट वर्क में काम कर रहे हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट, यानी अच्छा खाना और अच्छा व्यायाम करना है, यानी एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है एल्कोहल मेडिकेशन और ड्रग एब्यूज़, ये हम कल पढ़ेंगे और कल हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास 3-4 मिनट बचे हुए हैं, तो जिसको कोई सवाल पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, जो नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछ लो, माइक ओपन कर लो और पूछ लो मेरे से। यस। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो हाँ, तो ये तो जनरल कंडीशन है। अगर आपको फटीग है तो आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, दिस इज़ जनरल कंडीशन। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा फटीग है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, हम आप कोई भी हो सकता है इसमें, तो आपको ज़्यादा नींद लगेगी, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं लग रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर ये जो मैंने इतना सारा बताया कि ये सारे प्रोसीजर फॉलो करो। अगर आपको फटीग हो रहा है, अच्छी नींद आ रही है, तो अगले दिन खत्म, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब फिर आपकी कंडीशन आपके साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपना रूम डाल रखिए, ये सारे प्रॉब्लम नाइट में रात में आप ज़्यादा कैफीन वगैरह का यूज़ मत करिए, सोने से नैप मत लीजिए, फिर आपको सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर अगर आपको ठीक भी हो रहा है और आपको अच्छी नींद भी आ रही है तो प्रॉब्लम इसको, और कोई क्वेश्चन किसी को भी जो नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो फिर हम अपना क्लास एंड करते हैं क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया है। और कल
अपना हम अगला यानी जो हमारा एल्कोहल मेडिकेशन एंड ड्रग एब्यूज़ है, इनसे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी पढ़िए और इस क्लास का भी मैसेज करता हूँ कब से पढ़ना है। ठीक है।